गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, 7, ग्रैंडपा, 5 एंड ऑस्ट्रिच। तो इसका हमने पढ़ा था पेज नंबर 76 के सेकंड लास्ट पैराग्राफ तक। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ से। Round and round we went in a great circle. It seemed as if that spiteful bird would never get tired, and I knew I could not hold on much longer. Suddenly the ostrich went into reverse. This unexpected move made me lose my hold and I fell to the ground. I landed near the thorn bush, and in an instant, before I even had time to realize what had happened, the big bird was upon me. I thought the end had come. I raised my hand to protect my face, but the ostrich did not strike. तो लास्ट पैराग्राफ में जिस तरह से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जब वो उस फ्यूरियस बर्ड ने, फ्यूरियस मीन्स जो बहुत ही गुस्से वाला होता है, उस बर्ड ने उस पर अटैक करना, स्ट्रेटली उस पर अटैक किया। तो किसी भी तरह से उसने मैनेज किया, एक साइड जंप करके अपने आप को बचाया, लेकिन वो नहीं जानता था कि किस तरह से उस क्रिएचर का, उस बर्ड का विंग उसके हाथों में आया। तो जब उसने उस बर्ड के विंग को पकड़ा तो ऑस्ट्रिच जो है वो तेज़ घूमने लगा। तो उसकी बॉडी जो है वो दोनों जो है एक साथ घूमने लगा। तो राउंड एंड राउंड वी वेंट इन ग्रेट सर्कल, और राउंड सर्कलिंग करते हुए वो लोग बहुत बड़े सर्कल में पहुंचे। इट सीम एज इफ दैट स्पाइटफुल बर्ड, ऐसा लग रहा था कि ये स्पाइटफुल मीन जो बर्ड जो अटैक हर्ट करना चाहते हो किसी को, उसको कहते हैं स्पाइटफुल, क्योंकि वो गुस्सा होने की वजह से जब वो किसी को हर्ट करना चाहते हैं तो उससे कहते हैं स्पाइटफुल। बर्ड वॉज नेवर गेट टायर्ड, वो बर्ड थकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो सर्कल राउंड वहाँ पे घूम रहा था। एंड आई न्यू आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर, और मैं जानता था कि मैं ज़्यादा देर तक उसके विंग को नहीं पकड़ सकता था। सडनली द ऑस्ट्रिच वेन इंटू रिवर्स, अचानक जो है ऑस्ट्रिच जो है उल्टा घूमने लगा, जिस तरह से वो घूम रहा था वो रिवर्स में घूमने लगा। दिस अनएक्सपेक्टेड मूव मेड मी लूज माई होल्ड, जब वो रिवर्स में घूमने लगा तो उसकी विंग से मेरा हाथ छूट गया। एंड आई फेल टू द ग्राउंड, और इस तरह से मैं ग्राउंड पे गिर गया। आई लैंडेड नियर द थ्रॉन बुश, मैं उस बुश के पास गिरा। एंड इन एन इंस्टेंट बिफोर I even had time to realize what had happened, और इससे पहले कि क्या हुआ है ये मैं सोचता, द बर्ड वॉज अपॉन मी, जो ऑस्ट्रिच था वो उसके मुंह के पास ही आ गया था। आई थॉट द एंड हैड कम, मैंने सोचा कि आखिरी आ चुका है। आई राइज माई हैंड टू प्रोटेक्ट माई फेस, तो उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर अपने फेस पर रखा, अपने फेस को बचाने के लिए। बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक, लेकिन ऑस्ट्रिच ने उसे कुछ भी नहीं किया। आई मूव माई हैंड फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने फेस से अपने दोनों हाथों को हटाया। There stood the creature with one foot raised ready to deliver a dead kick. I couldn't move. तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऑस्ट्रिच जो है वो वहाँ पे खड़ा है उसके सामने, और वो तैयार है उसे एक डेडली किक देने के लिए। I couldn't move, मैं वहाँ से नहीं हिल पाया। As I was frightening and fascinating, तब मैंने देखा कि ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। द ऑस्ट्रिच टर्न हिज हेड, ऑस्ट्रिच ने अपना सर घुमाया शार्पली टू द लेफ्ट की ओर। सेकंड लेटर ही जंप्ड बैक, और कुछ देर के बाद जो वो वहाँ से जंप करके वो पीछे चला गया। एंड टर्न एंड रन ऑफ एज फास्ट एज ही कुड गो, और तेज़ से वो दौड़ने लगा। Dazed, I wonder what had happened to make him beat a retreat. तब मैं हैरान रह गया कि उसे क्या हो गया कि वो यहाँ से भाग रहा। बीट अ रिट्रीट में जब कोई इंसान उस जगह से चला जाता है अपने आप को बचाने के लिए, किसी डेंजर से, किसी खतरे से बचाना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं बीट अ रिट्रीट। तो वहाँ से वो हैरान रह गया कि वो इतना तेज़ क्यों भाग रहा है। आई सून फाउंड आउट, तब मैंने देखा, टू माई ग्रेट जॉय आई हर्ड अ बार्क ऑफ माई डॉग, मैंने अपने डॉग की आवाज़, भौंकने की आवाज़ सुनी। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज जंपिंग अराउंड एंड लिकिंग मी, और मैंने देखा कि वो मेरे पास में ही है और मुझे लिक कर रहा है। Needless to say, I returned his care as more efficiently. तो आज उसे पता चला कि उसका जो
डॉग की वजह से वो ऑस्ट्रिच वहाँ से भाग गया है। एंड आई टू गुड केयर टू सी दैट, और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ही डिड नॉट लीव माई साइड, उसके डॉग ने उसका साथ नहीं छोड़ा अनटिल ही हैड लेफ्ट द ऑस्ट्रिच गेम, जब तक वो लोग ऑस्ट्रिच की उस गेम को पार ना करे तब तक उसका डॉग जो है उसे बहुत ही प्यार के साथ उसके साथ रहकर उसका ख्याल रख रहा था। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसका